नमस्ते साथियों, आपका स्वागत है एग्री स्पाई मंडी भाव के हमारे YouTube चैनल में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। नमस्कार दोस्तों, दलहन बाजार में इस समय कुछ ऐसा चल रहा है जो हर किसान, व्यापारी और उपभोक्ता को जानना जरूरी है। तुअर की कीमतें 37% तक गिर गई हैं, लेकिन फिर भी मांग नहीं है। आखिर क्यों? भारत सरकार द्वारा चालू वर्ष में मूल्य समर्थन योजना PSS के तहत 3,40,000 टन तुअर की खरीद की गई है। इस खरीद में सबसे बड़ा योगदान कर्नाटक का रहा, जहां से 3,00,000 टन तुअर खरीदी गई। खास बात यह है कि कर्नाटक में किसानों को तुअर के न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP के ऊपर अतिरिक्त 450 रुपए प्रति क्विंटल का राज्य बोनस भी दिया जा रहा है। केंद्र सरकार ने देश के 9 राज्यों से कुल 13.22 लाख टन तुअर खरीद को मंजूरी दी है। यह फैसला 10 लाख टन बफर स्टॉक तैयार करने के उद्देश्य से लिया गया है। हालांकि जमीनी हकीकत यह है कि तुअर की खरीद रफ्तार से नहीं बढ़ पाई है और उम्मीद के मुताबिक लक्ष्य तक पहुंचना मुश्किल लग रहा है। दूसरी तरफ चना की स्थिति भी अलग नहीं है। अब तक मात्र 17,000 टन चना की खरीद की गई है, जिसमें तेलंगाना और मध्य प्रदेश मुख्य राज्य रहे हैं। सरकार ने इस वर्ष 27 लाख टन चना खरीद को मंजूरी दी थी, लेकिन बाजार में चना की कीमतें सरकारी MSP 5,650 रुपए प्रति क्विंटल से ऊपर चल रही हैं, जिस कारण सरकारी खरीद काफी धीमी रही है। इसी तरह मसूर की कुल खरीद 28,700 टन और मूंग की मात्र 3,000 टन रही है। सरकार द्वारा तय किए गए अनुमानों के मुकाबले यह आंकड़े काफी कम हैं, और इससे यह स्पष्ट है कि दलहन की सरकारी खरीद उतनी नहीं हो पाई जितनी अपेक्षित थी। बाजार की बात करें तो चना में वर्तमान में कम भाव पर बिकवाली नहीं हो रही, जिससे बाजार में गतिविधि ठंडी पड़ी है। ऊपर से सरकारी छुट्टियों के कारण भी कारोबार प्रभावित हुआ और बाजार स्थिर से कमजोर स्थिति में रहा। तुअर के बाजार में भी यही हाल है। व्यापारियों का कहना है कि तुअर दाल की खपत या मांग पिछले 2 हफ्तों से काफी कमजोर बनी हुई है। इसका असर यह हुआ कि भले ही भाव गिरकर 7,400 से 7,500 रुपए प्रति क्विंटल पर आ गए हों, मांग अब भी सुस्त बनी हुई है। एक साल पहले नागपुर में तुअर का भाव 11,700 रुपए प्रति क्विंटल था, यानी लगभग 4,300 रुपए या 37% गिरावट के बावजूद खरीदार बाजार में सक्रिय नहीं दिख रहे। चना के मामले में भी बिकवाली बेहद सीमित है और जब तक चना दाल की मांग मजबूत नहीं होती, बाजार में स्थिरता या मजबूती की उम्मीद करना मुश्किल है। हालांकि चना की आवक अब काफी घट चुकी है और वर्तमान कीमत पर बिकवाल बेचने वाले तैयार नहीं हैं, जिससे यह माना जा रहा है कि यहां से बड़ी गिरावट की संभावना भी बहुत कम है। कुल मिलाकर दलहन बाजार एक असमंजस की स्थिति में है। एक तरफ सरकार का बफर स्टॉक बनाने का लक्ष्य है, लेकिन खरीद की रफ्तार धीमी है। दूसरी तरफ मंडियों में भाव गिरे हुए हैं, लेकिन उपभोक्ता मांग भी कमजोर है। आने वाले हफ्तों में यह देखना दिलचस्प होगा कि बाजार अपनी दिशा कैसे तय करता है। सवाल ये है, क्या सरकार तेजी से खरीद बढ़ाएगी या बाजार खुद संतुलन बनाएगा? अगर आप किसान हैं, व्यापारी हैं या दलहन में रुचि रखते हैं, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। और हाँ, ऐसे ही बाजार विश्लेषण के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।